नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का ये वीडियो। चलिए वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल के दौरान। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकी पर्वत। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? किशनगढ़ शैली से। अब लो नसानी अब न नशे पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? विनय पत्रिका में। हीराकुंड परियोजना में कौन सा राज्य लाभान्वित है? ओडिशा राज्य। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो क्या है? लक्ष्मण रेखा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूटा था? परशुराम की वजह से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 326। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? खेड़ा संघर्ष में। स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याओं द्वारा। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? होलियोथेरेपी। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? गैलेना। सिख धर्म का धर्मग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। सार्क कब स्थापित किया गया था? 1985 ईस्वी में। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? सोरोकिन। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का। समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? मैग्नेटिक माइंस। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस है। सफेद रण किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ये गुजरात राज्य में स्थित है। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, ये किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? विष्णु को। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? डी आइजनहावर। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? राजनीति। बिहू किस राज्य का नृत्य है पर्व है? तो असम का। गिरा अनयन नयन बिडु पानी, ये कवि किसकी उक्ति है? तुलसीदास जी की। हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है? जन्माष्टमी। हिंदू समाचार की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने थे? शिव के। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसकी जारी करने की तारीख से कितने महीनों के लिए वैध रहता है? तो 6 महीने के लिए वैध रहता है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करेंगे? तो अपर केस को। सूर्य किस दिशा से उगता है? तो पूर्व दिशा से उगता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे सिख धर्म के संस्थापक। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मान बुकर पुरस्कार। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी? मैक्स वेबर ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता उनके संग्रह उनकी बेटी पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? तो डॉन के पंख। समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बहिर्विवाह। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1809 से 10 में। सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर स्थित है? गोवा में। सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आणंद आमंत्रित किया गया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। एक भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि द्वितीय के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? गौरी द्वितीय को। सेन झाऊ 2 एवं सेन झाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? चीन के। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था? सरहिंद का युद्ध। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई थी? साप्ताहिक के रूप में। हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? रावण। हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या घट जाएगी? हवा में नमी बढ़ाने पर या बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो घटती है।
हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में है। स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुष्यभूति बनवाना था, पुष्यभूति राजा द्वारा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 22 सेकेंड। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। सीसा को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? SO2। सीसा को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो SO2 बाहर निकलती है। सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? सुभाष चंद्र गर्ग को। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पेंगलर। सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? भोपाल। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जेनॉन। सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। समुद्र मंथन में जो अश्व निकला था उसका नाम क्या था? उच्चैश्रवा। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? रूस ने। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? 7 दिन। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छे लोग अच्छा बैंक। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका? वी स्मिथ का है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। CLRI। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम।